पंचायती राज और पंचायती राज में गाँव का विकास और ख़ास करके हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं आई हैं उसको लेकर के भी बहुत सारी सक्रियता बढ़ गई है और पंचायत का विकास धीरे धीरे होते जा रहा है। अगर ऐसे में बात करें हम बिहार के भोजपुर जिले की, तो अभी हम दावा पंचायत में हैं और जो कार्यक्रम हुआ था यशस्वी मुखिया, इसको लेकर के भी यहाँ की जो मुखिया हैं उनको सम्मानित किया गया। आखिर ऐसा क्या काम हुआ? क्योंकि पंचायती राज जब से चल रहा है तब से तो मुखिया जी लोग बहुत सारे आए, इतनी सुर्खियों में नहीं हुआ करता था। अब ये 7 साल की जो अवधि है, लमसम 7 साल की अवधि ये बिता चुकी हैं, तो 7 साल में इन्होंने ऐसा क्या किया? क्या इनकी राजनीति गलियारों में प्रवेश रहा? कितनी पकड़ रही? हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्या पंचायत में हुआ, क्योंकि योजनाएं तो सारी लमसम एक ही निकलती हैं, सारे पंचायत के लिए निकलती हैं, फिर भी इतने मुखिया के बीच में उनको निकाल करके एक अलग मंच देना और एक अलग तरह से सम्मानित करना। तो आइए हम चलते हैं, मुखिया जी से भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या रहा। हमारे साथ मौजूद हैं गांव पंचायत की मुखिया सुषमलता जी। मैडम जी, सबसे पहले तो चैनल में नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। आपके भी एसएस न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यशस्वी मुखिया को लेकर के सम्मानित किया गया है कल, क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत खुश हूँ और गर्व महसूस होता है कि 8000 पंचायतों में अगर आप टॉप 20 में हैं तो ये बहुत ही गर्व की बात है जी। अब तो चूँकि महिलाओं को एकदम से इतना आगे निकल जाना और बहुत कम समय में, मतलब आप 7 साल की लमसम अवधि भी मुखिया पद के लिए बिता चुकी हैं, क्या गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में कैसे प्रवेश हुआ आपका? देखिए, मेरे लिए राजनीति सिर्फ एक काम था। मतलब मेरी जो परवरिश थी उसके बाद मेरे अंदर एक था कि भाई आपको जो भी काम करना है यहाँ के रूरल एरिया में करना है, यहाँ अपने पंचायतों के साथ करना है। तो बस एक वही सोच थी, उस सोच को लेकर हम लोगों ने पंचायत का काम शुरू किया और धन्यवाद देना चाहूँगी अपने यहाँ के ग्रामीण जनता को, मेरे परिवार को, मेरे मायके के सभी लोगों को कि आज भी वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी दोनों बेटियां अभी भी वहीं, हम लोग निश्चित रूप से एकदम बेफिक्र राजनीति का, मतलब जो भी है हमारा काम है हम लोग करते हैं, बड़ी खुशी महसूस होती है। और एक बात तो बहुत बड़ी है कि जब आप है ना, एक छोटा सा शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा भी तुझसे आके पूछे कि तेरी रजा क्या है। बस यही है, हम लोगों ने अपने आप को रमा दिया है पंचायत में। कोशिश हमेशा रहती है कि एक बेहतर, एक खूबसूरत चीज़ बनाने की कोशिश की जाए और बस उसमें हम लोग आज प्रयास में हैं, प्रयास कर रहे हैं। पंचायत को लेकर के जितनी भी योजनाएं आती है, लमसम सारी योजनाएं सारे पंचायत के लिए आती हैं। आपका पंचायत में ऐसा मतलब क्या क्या विकास हुआ और किन बातों को लेकर के आपको वहाँ सम्मानित करने का काम किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोगों ने ये की कि जो ग्राम सभा है, जो पंचायत की रीढ़ है, ग्राम सभा को हम लोगों ने खुलेआम करने का कोशिश किया। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि पंचायतों में जो भी काम होता है वो वहाँ के लोगों के जरिए ही होता है। आप ग्राम सभा में अपनी योजनाएं देते हैं, वार्ड सभा में अपनी योजनाएं देते हैं, उन्हीं योजनाओं का चयन करके हम लोग उसको कार्यकारिणी में लेके, अब तो सारी चीज़ें इतनी मतलब ओपन हो गई हैं, ट्रांसपेरेंट हो गई हैं कि जीपीडीपी में जो भी आप अपलोड करते हैं वही काम आपको अगले साल करना है। तो हम लोगों ने एक सबसे बड़ा काम जो ये किया कि अपने ग्रामीणों को ये एहसास दिलाने का कोशिश किया कि आप हमसे नहीं हैं, हम आपसे हैं। आप हमारे साथ अगर खड़े होते हैं, आप आते हैं ग्राम सभा में, आप ये बताते हैं कि पंचायत में हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो हम एक बेहतर पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित रूप से ग्राम सभा जब हम लोग करने शुरू किए, लोगों ने आना शुरू किया, उसके बाद हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों पर काम किया, ODF किया, वृक्षारोपण भी अगर आप कहेंगे। वैसे भी मेरा गाँव हरा भरा है, पर हम लोगों ने अपने आने के बाद में एक 100 से ज़्यादा यूनिट मनरेगा का प्लांटेशन करवाया, पाइन, आहर, ये सारी चीज़ों का काम किया। मछली पालन के लिए हम लोग अभी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। गोटरी हमारे यहाँ चल रही है, पशु शेड के लिए बायोगैस प्लांट, फर्स्ट डिजिटलाइज सरकार भवन, चौदागिरी, WPU, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, फर्स्ट रूरल हाट बाज़ार, रेवेन्यू का एक सोर्स, छोटी छोटी चीज़ें। एक बात समझिए, मेरा मानना ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ पकड़ने से बेहतर है कि छोटी छोटी उसको टर्म वाइज बांध कर हम लोग करें तो शायद ज़्यादा बेहतर है। एक ही बार बच्चा पैदा होता है तो आप उसको ग्रेजुएशन नहीं कराते, उसको आप नर्सरी में भेजते हैं, और वो नर्सरी से जो शुरुआत करता है तो वो एक बात ग्रेजुएशन करने के बाद एक अच्छे पद पे अगर आप सही मार्गदर्शन देते हैं। हम लोग भी बस वही काम कर रहे हैं। हम लोगों ने नर्सरी से शुरुआत की थी, अभी हम लोग धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं
और अब तो चीज़ों समझ में बेहतर तरीके से आने लगी। कोशिश हमेशा यही रहेगी कि अगर ग्रामीणों का अच्छा सपोर्ट रहा तो आने वाले दिन में और भी बेहतर कुछ हम लोग करने का काम करेंगे। जी मैडम जी, महिलाएं क्या न करें चांद तक पहुंच चुकी हैं, और चूंकि आप ऐसे परिवेश से निकल करके राजनीति गलियारे में घुसी हैं, तो एक समय आया होगा जब आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, क्या निर्णय लें नहीं लें। ऐसे परिवेश में आप कैसे निपटती हैं अपनी समस्याओं से, क्योंकि प्रतिद्वंदी तो हर जगह हुआ करते हैं। देखिए, प्रतिद्वंदी बस उस वक्त तक अगर मानते हैं ना तो चीज़ें नहीं बिगड़ती हैं। लोगों के दिमाग में क्या है ना कि उसने अगर अब मेरे कार्य क्षेत्र का प्रतिद्वंदी है तो बस हम जब काम के समय में हैं तो उसके बारे में सोचेंगे। 24 घंटा उसके बारे में अगर सोचेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी लोगों के साथ क्या दिक्कत है कि उसने अगर प्रतिद्वंदी मान लिया ना, हमारा प्रतिद्वंदी है, काम में प्रतिद्वंदी है, मुखिया का चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे अगल बगल में प्रतिद्वंदी है, फिर अगली बार अगर उनके यहाँ ब्याह शादी है तो हम लोग जा रहे हैं, फिर वो मेरे गाँव के अपने लोग हैं। ये प्रतिद्वंदिता बस उस वक्त होनी चाहिए जब तक आपको उस प्रतिद्वंदी की आवश्यकता है। अब जीवन भर के लिए प्रतिद्वंदी बनाकर आप राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहीं पे काम करना है, अलग से किसी चीज को नहीं लेकर आना है। तो प्रतिद्वंदी तो हर क्षेत्र में होते हैं, आप उसको कितना पॉजिटिव लेके चलते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्या संदेश देंगी महिलाओं को जो यहाँ से देख रही हैं? बिल्कुल, संदेश यही देना चाहूंगी कि हम लोग एक साथ 2 परिवारों को चलाते हैं। मैं भी चला रही हूँ, मैं अपने मायके को भी देख रही हूँ, अपने ससुराल पक्ष को भी देख रही हूँ, और हम लोगों में संसार बढ़ाने का, विकास करने का एक बहुत बड़ा गुण ईश्वर की तरफ से मिला है। आप पूरे अगर ब्रह्मांड की रचयिता कहा जाए तो ईश्वर के बाद हम लोग हैं। हम लोग बच्चे को पैदा भी करते हैं, उसका पालन पोषण भी करते हैं और उसको एक अलग जगह तक भी पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ बाहर निकलकर काम भी करते हैं। निश्चित रूप से इसमें पुरुषों का सहयोग रहता है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, पर अपनी शक्ति को पहचानिए और एक नए समाज का दर्पण बनिए। महिलाएं अगर चाहें तो परिवार के साथ साथ समाज ही नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व का भी बदलाव कर सकती हैं। हाँ, आपने हमारी बातचीत हुई गांव पंचायत की मुखिया जी से, उन्होंने अपनी सफलता के पीछे किन का श्रेय बताया, और दूसरी चीज़, एक सफल आदमी को अपनी सफलता तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर प्रतिद्वंदी हमारे सामने है तो वो बस एक निश्चित समय तक ही रहता है, बाद में वो सब अपने हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने ही पंचायत के लोग होते हैं। तो ज़्यादा समय के लिए उनके साथ द्वेष रखना भी अच्छी चीज़ नहीं है। समय समय पे हम आपके सामने ऐसे रहेंगे, सारे प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए SS न्यूज़ से विष्णुदेव उपाध्याय।